कुछ सिरफिरे लोग हैं, जो सिरफिरे लोग होते हैं यही काम करते हैं। वो बाबा साहब की प्रतिमा भी तोड़ते हैं, वो महात्मा गांधी की भी तोड़ते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं। तो हमें इनको की परवाह नहीं करते, मुट्ठी भर लोग होते हैं। और बाबा देखिए, सांकेतिक जो पहचान है ना बहुत बड़ी होती है। यदि सांकेतिक पहचान ना होती ना तो बहन मायावती लखनऊ के अंदर इतने बड़े स्मारक ना बनाते। समता सैनिक दल के तत्वाधान में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर भारत की संसद का नाम रखा जाए, इस संकल्प के साथ, इस प्रतिवेदन के साथ और इस प्रस्ताव के साथ आए हैं कि देश भर के लोगों को कम से कम ये जानकारी हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो नई संसद बनेगी उसका नाम होगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और बाबा साहब ने मानवता के लिए बहुत कुछ ऐसे प्रावधान किए संविधान में, जिसकी वजह से हम लोग एक मानवीय जो हमारी भावना होती है उसके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं और हमारा जीवन भी चल रहा है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लिए उन्होंने स्पेशल प्रावधान रखे और आज हम बाबा साहब के जो ऋणी हैं कि हम सब जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, जितने भी देश की जनता है, चाहे प्रगतिशील हो या नॉन प्रगतिशील हो, सब इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि स्वाभिमान सम्मान हमारा सुरक्षित है। इसलिए हम नई संसद का जो नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर क्यों रखा जाए? देखो, इसलिए रखा जाए कि हम प्रति वर्ष 6 दिसंबर को 14 अप्रैल को ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को हमने बहुत मेहनत से प्राप्त किया। आपको याद होगा कि भारत की संसद में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी तो हमारे जो पूर्वज है, जो हमसे पहले की पीढ़ी है, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था और बताते हैं कि कम से कम 5 लाख लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, तब जाके प्रतिमा लगा थी। हम उस प्रतिमा को वहीं चाहते हैं और इसलिए भारत की संसद का नाम भी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं, ताकि हम गर्व कर सकें, ताकि संसद मार्ग पर जो हम बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक हम एक आंदोलन चलाते हैं उस दिन 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को हम वहाँ जा सकें और गर्व के साथ बिना रोक टोक के हम संसद में जा सकें और अपनी बात कह सकें। हमारे देश में और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, देशभक्त हैं, जिन्होंने अपने काम किए हैं देश के लिए। कल को वो भी मांग करेंगे कि इनके नाम रखी जाए संसद का नाम। देखिए, भारत का संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है और उनके समक्ष कोई नहीं ठहरता है। और ये सच है कि यदि बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता हैं तो सबसे पहला हक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। कुछ लोग करेंगे गोलवलकर के नाम पर रखा जाए संसद का नाम। देखिए, उनका देश में महत्व हो सकता है, उनका RSS में महत्व हो सकता है, उसमें करोड़ों हिंदुओं के समक्ष महत्व हो सकता है, लेकिन भारत की संसद में जो एक व्यवस्था बनी है, जो एक मानव अधिकार दिए गए हैं, जो बाकी अधिकार मिले हैं, जो आज हम IPC कोड देखते हैं, जो जितने भी व्यवस्था देखते हैं, सब बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब के सामने गोलवलकर साहब नहीं आएगा और वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम भारत की संसद के नाम से जुड़े। लेकिन सरकार तो अभी तो कुछ ऐसा आश्वासन दे नहीं पाई है आपको। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। आज हमने शुरुआत की है समता सैनिक दल के माध्यम से, इसलिए मैं एक आह्वान कर रहा हूँ आप सबके चैनल के समक्ष कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जितने भी बाबा साहब के संगठन हैं, गुरु रविदास जी के संगठन हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के संगठन है, संत गाडगे के संगठन है, वो कर्मचारियों के संगठन हो, सामाजिक संगठन हो और दूसरे शैक्षणिक संगठन हो, सभी को आगे आकर एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जितने भी देश में जिले हैं उन सबके DM को ज्ञापन देना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यदि आवश्यक पड़े और आवश्यक पड़ेगी तो हम लोग सब आमरण अनशन पर जंतर मंतर पर बैठेंगे, नागपुर में जो हमारी दीक्षा भूमि वहाँ बैठेंगे, बम्बई में जो चैत्य भूमि वहाँ बैठेंगे और जो हमारी मऊ जहाँ बाबा साहब का जन्म वहाँ बैठेंगे। देश का ऐसा कोई भी ऐतिहासिक स्थल जो बाबा साहब के नाम पर हो, बाबा साहब की परंपरा पर हो, उसके वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दूँ, देश में करीब 30 करोड़ की आबादी है अनुसूचित जाति वर्ग की और 25 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक समाज की है। और इस तरह से जो बाबा साहब के मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, उनको लेके आना होगा बाहर, उनको सड़क पर आना होगा और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन सर, आपके 131 दलित सांसद हैं जो सदन में बैठे हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बता दूं, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने बाबा साहब के नाम पर एक प्रस्ताव पास किया विधानसभा में और प्रस्ताव जो देश के प्रधानमंत्री को भेजा है। ये सही है कि सभी आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उनको लेने का एक कोशिश करेंगे, हम उनके लिए उनसे बात करेंगे और आस्ते आस्ते दबी जवान में वो भी स्वीकार कर रहे हैं, मना कोई नहीं करेगा। जो सदन में जा चुके हैं, हजारों तो विधायक हैं देश में, 121 दलित सांसद हैं, आपके बहुत सारे अधिकारी भी हैं, वो आपके साथ आ रहे हैं क्या इस मुहिम में? उनको देखिए इस भावना से जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जुड़ गए हैं, लेकिन वो मना नहीं करेंगे। तो बाबा साहब के संविधान से अंदर पहुंचे हैं ना, तो देखिए उनको फिर
ये इस देश की जनता सबक सिखाएगी तो बाबा साहब की बात को नहीं कहेंगे तो इस देश की जनता सबक सिखाएगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। कोई उन्होंने आपकी बात मानी आपके सांसदों ने? सांसदों से टच में है कोई? देखो, सांसदों की बात की जाती है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी सांसद हैं सब इस बात से तैयार हैं। हमारी उनसे अनौपचारिक बातें होती हैं, लेकिन वो इस बात से तैयार हैं और एक न एक दिन संसद में भी ये प्रश्न उठेगा। अभी ये लड़ाई बड़ी है। देखिए, शुरुआत समता सिंह दल से हुई है और आपको बता दूं, जो पूर्व सांसद है उदित राज जी इस बात को लेकर गोल में सम्मेलन कर चुके हैं और जीतराम मांझी वो भी एक सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, आज भी विधायक हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। प्रश्न ये है कि उनकी आवाज़ को देश की आवाज़ बनाना है। जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां बाबा साहब को उठाकर चल देते हैं कंधे पर, वो अब क्यों नहीं आ रही सामने उनके नाम के लिए? ये उनकी वैचारिक व्यवस्था है, उनको करने दीजिए। सिर्फ वोट के लिए उठाते हैं बाबा साहब को कंधे पर? ये संभव है, बिल्कुल वोट के हिसाब से उठाते हैं। ये हम मान लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की आवाज़ को यदि ये लोग नहीं उठाएंगे तो ये मानना पड़ेगा हमें कि वो केवल अपनी वोट के मजबूत करने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, दिल्ली के अंदर भी हो चाहे देश के कहीं राज्य में हो। कुछ ये लोग बात कह रहे हैं कि नाम से क्या होगा, अधिकार मांगे सरकार से, आपका अक्षण खत्म हो रहा है, आपके अवसर खत्म हो रहे हैं, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। देखिए, सांकेतिक जो पहचान है ना बहुत बड़ी होती है। यदि सांकेतिक पहचान ना होती ना तो बहन मायावती लखनऊ के अंदर इतने बड़े स्मारक ना बनाते। और उन्होंने, आपको जानकारी है कि नोएडा के अंदर जो एक ऐतिहासिक स्मारक बनाए हैं, राष्ट्रीय दृढ़ प्रेरणा स्थल, इसलिए बनाए हैं कि जमुना के इधर महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है, राजीव गांधी जी का है, बन रहा है, मंदिर भी उधर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहन मायावती ने ऐसा स्मारक बनाया है, ऐसा प्रेरणा स्थल बनाया है जो सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो सरदार पटेल की प्रतिमा अहमदाबाद में नहीं लगती। तो प्रतीक चिन्हों का एक अलग महत्व है, ये महत्व कम नहीं हो सकता। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। मोदी जी भी कहते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। सरकार की तरफ से बयान आएगा। आज मैं खड़ा हुआ हूँ, कल जो एक विधायक खड़ा होगा, कल एक सांसद खड़ा होगा, कल एक मंत्री खड़ा होगा, तो बयान तो आएगा जरूर और सरकार को कभी जवाब देना पड़ेगा। हम आपको घोषणा करते हैं, बहुत एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम समता सैनिक दल के माध्यम से और देश की जितनी भी दिल्ली में संस्थाएं सबके बुलाकर हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बात को संसद के प्रत्येक सांसद तक पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी होगी। सर, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, वहाँ कैसे लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये भारत के संविधान से संसद चल रही है, देश चल रहा है, सबने शपथ ली है। उस शपथ में ये है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की है। शपथ ये है, हिंदू राष्ट्र की बात देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की है, जिन्होंने की है वो जाने। लेकिन हमारे देश में रोजाना बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, वो कैसे सहन करेंगे संसद का नाम? देखो, कुछ सिरफिरे लोग हैं, जो सिरफिरे लोग होते हैं यही काम करते हैं। वो बाबा साहब की प्रतिमा भी तोड़ते हैं, वो महात्मा गांधी की भी तोड़ते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं। तो हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। मुट्ठी भर लोग होते हैं और कुछ सिरफिरे लोग हैं, जो सिरफिरे लोग होते हैं यही काम करते हैं। वो बाबा साहब की प्रतिमा भी तोड़ते हैं, वो महात्मा गांधी की भी तोड़ते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं। तो हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। मुट्ठी भर लोग होते हैं और बाबा सदन में पहुंच चुके हैं सैकड़ों की संख्या में। देखिए, सदन में जो पहुंच चुके हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और नहीं निभाएंगे तो देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी ना। अच्छा, आपको और कोई रास्ता हो सकता है क्या? सरकार आपकी मांग नहीं मानते, फिर क्या करोगे? सरकार नहीं मांगने की, बहुत जल्दी हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम 131 सांसदों के घर पे जाएंगे और जितने भी विधायक आप बात कर रहे हैं उनके और दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे। अब कहेंगे कि दिल्ली की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाए और ऐसा प्रस्ताव हम दिल्ली के जितने भी विधानसभा है राज्य की सब में पास कराएंगे। काम तो करेंगे ना, काम करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये दिल्ली के आसपास से भी आंदोलन कर रहे हैं, बंद कमरों में, जैसे कंस्टिट्यूशन क्लब में करते हैं। ये जन जागरण कैसे फैलेगा बाबा साहब के लिए? आप गांव की तरफ तो जा नहीं रहे हो उसके लिए। देखिए, गांव की तरफ भी संस्थाएं जा रही हैं। अभी बहन जी का आदेश था गांव चलो, तो ऐसा नहीं वो लोग जा रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बात होती है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब देश का राजधानी का क्लब है जहाँ से एक बड़ा मैसेज आता है और बड़ा मैसेज ये है कि हम लोग संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। ये हमारी एक निवेदन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को समता सैनिक दल का ही संकल्प नहीं है, इस देश के करोड़ों अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के संकल्प है और इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय भीम।